है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग टेक महिंद्रा के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये टेक महिंद्रा का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये लॉन्ग टाइम से एक बुल ट्रेंड के अंदर था, जहां पे इसने 1 स्पाइक 2 स्पाइक 3 स्पाइक के बाद अपने ट्रेंड को कंप्लीट किया है और 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया है। यानी ये हम कह सकते हैं एक बुल फ्लैग के अंदर है और बुल फ्लैग में नीचे आने के बाद ये लगातार यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर था। उसके बाद ये ट्रेडिंग रेंज को यहाँ से तोड़ के ऊपर जाने की फर्स्ट टाइम कोशिश किया था, जो था एक ब्रेकआउट। उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, नीचे फिर से ये ब्रेकआउट फॉर्मेशन के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है और ऊपर एक सेम तरीके का प्राइस मूवमेंट क्रिएट किया है। जो भी साइज है यहाँ से यहाँ तक का, ऊपर भी उतना ही ये साइज क्रिएट किया है चैनल का। और करंट सिचुएशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन कंपनी का शेयर ऊपर से टच करने के बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास करंट सिचुएशन में कंपनी का शेयर स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के लिए है, तो आपको करेंटली किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज करना है। तो करेंटली हम लोग यहाँ पे चार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नीचे से ऊपर गया और यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट पुल बैक क्रिएट किया और मिडिल पॉइंट के आसपास ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर एक ऊपर जाने की कोशिश किया है। और यहाँ पे इसने और एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन किया है, जहाँ पे ये था इसका स्पाइक और यहाँ पे इसने चैनल का फॉर्मेशन किया है। चैनल के अंदर इसने 4 यहाँ पे स्पाइक क्रिएट किया था। मैंने बोला है कि मिनिमम 3 स्पाइक होता है एक चैनल के अंदर, मगर मल्टीपल स्पाइक ये क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक किया और वो फिर नीचे आने की कोशिश किया है। और यहाँ पे चैनल को ब्रेकआउट करने का जो पुल बैक था, यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए था अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन था। तो अगर आप यहाँ से नहीं निकल पाए तो करंट सिचुएशन में कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है आने वाले हफ्तों में या इस हफ्ते के एंड तक। तो यहाँ पे जैसे कि एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन इसने क्रिएट किया है, तो एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, जहां पे स्पाइक के बाद ये जो चैनल होता है ये ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक करता है, पुल बैक के बाद फिर ये नीचे आने की कोशिश करता है ये जो चैनल है, चैनल के डाउन पॉइंट तक या अप पॉइंट तक। तो यहाँ पे ये डाउन पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ के बाद ये फर्दर मूव लेता है, वो नीचे की तरफ हो सकता है या ऊपर की तरफ हो सकता है। ये डिपेंड करता है ओवरऑल मार्केट कंडीशन, कंपनी का खुद का फाइनेंशियल्स के ऊपर कि कैसे वो मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर इसने डाउन पॉइंट को टच कर लिया है तो इसके बाद इसका जो यहाँ पे आप फॉर्मेशन देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा खासा ये ट्रेंड बार है। तो जनरली एक ट्रेंड बार इस तरीके का जब क्रिएट होता है और स्पेसिफिकली जब एक चैनल को या कोई भी स्विंग पॉइंट को ये ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे उसके बाद एक मेजर मूव ये जरूर लेता है। तो यहाँ से इसका जो प्राइस मूवमेंट है वो अगर हम लोग पकड़ ले, तो करेंटली इसका जो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 1185 के आसपास बनेगा। और अगर उसे तोड़ दे, नेक्स्ट जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो यहाँ तक का बनेगा, जो है 1150 के आसपास। और इसे तोड़ने के बाद नेक्स्ट जो आपका स्टॉप लॉस मिलेगा ये मिड पॉइंट के आसपास, जो है 1070 के आसपास। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है, जैसे कि इसने एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद फर्दर ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे अगले दिन ये कंसोलिडेट ना करके थोड़ा सा नीचे आने के बाद साइड वे का मूवमेंट लेके फिर ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे अगर स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन आपके पास है तो आपको यही मान के चलना होगा कि ये और एक मेजर मूव ले सकता है, यानी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है 1185 तक ये आ सकता है। और अगर यहाँ से आप निकलना चाहते हैं तो आप करंट प्राइस में निकल सकते हैं, या अगले दिन अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है उस सिचुएशन में भी आप यहाँ से निकल सकते हैं। या अगर नेक्स्ट डे ये जो लो है उसे क्रॉस करके जब नीचे आने की कोशिश करें उस पॉइंट पे भी आप निकल सकते हैं, मगर यहाँ से निकल जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। और उसके बाद अगर कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो आपको कोई अफसोस नहीं करना है, आपको यही समझ के चलना है कि एक ट्रेंड जब एक
मूवमेंट पे चलता है, एक दिशा पे चलता है, तो वो उसी दिशा पे जाने की कोशिश करता है। तो यही मान के आपको यहाँ से एग्जिट करना है। हो सकता है अगले दिन मार्केट में बहुत बड़ा एक हलचल हो, कोई नया पॉजिटिव न्यूज आ जाए और कंपनी का शेयर बहुत ही ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे आपको अफसोस नहीं करना है या टेक्निकल को आपको यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नया पोजीशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब ये कोई भी एक सपोर्ट तक आके फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा और प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ देगा और प्राइस ऊपर जाके सस्टेन करेगा, तब यहाँ पे आप नया स्विंग पोजीशन ले सकते हैं। या जब फिर वो ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करेगा तब आप स्विंग पोजीशन ले सकते हैं। और उस पोजीशन पे आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा वो 1275 के आसपास, जो कि है इसके टॉप तक। और नेक्स्ट अगर इसे तोड़ देता है, नेक्स्ट जो इसे रेजिस्टेंस मिलेगा 1325 के आसपास, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा टेक प्रॉफिट मिल सकता है। और इसे अगर तोड़ देता है तो फर्दर ये ऊपर मूव कर सकता है, और इसी बीच में जब वो कोई रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करेगा तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आपको नीचे एक स्विंग पोजीशन मिलता है तो यहाँ पे आप अगर निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट आप ले सकते हैं, 30 to 50% आप ले सकते हैं। उसके बाद फर्दर आप इसे टेल कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप 20 to 30% पोजीशन आपका टेक प्रॉफिट ले सकते हैं, और उसके बाद फर्दर आप इसे टेल कर सकते हैं। टेल आपको किस तरीके से करना है, बहुत सारे वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा है और समझाया है कि अगर यहाँ से मान लीजिए शेयर प्राइस ऊपर गया और फिर थोड़ा सा पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया है, और ये जो स्विंग पॉइंट हाई है प्रीवियस, इसे तोड़ के प्राइस जाके ऊपर सस्टेन कर गया है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके इसके नीचे आपको डाल देना है। फर्दर अगर ऊपर इस प्राइस पॉइंट को भी तोड़ के ये ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फर्दर यहाँ से भी स्टॉप लॉस को लेके इसके नीचे डाल देना है। इस तरीके से ऊपर जितना भी स्विंग लो बनाता जाएगा ये नया, आप स्टॉप लॉस को टेल करते जाएंगे। इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड है तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को जरूर देखना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में ये ईच एंड एवरी क्वार्टर यहाँ पे रेवेन्यू को बढ़ा पा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, यानी पिछले साल के जून के क्वार्टर में जितना था इस साल के जून के क्वार्टर में उससे ज्यादा है। मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा दिक्कत है, ये लगातार गिरता जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए कंसर्न की बात है। यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल भी कंपनी का बढ़ रहा है, तो ये और एक नेगेटिव बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी कंपनी का गिरता जा रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको इसे थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। कंपनी के Q1 रिजल्ट के अंदर आप देखिए या कॉन कॉल के अंदर कंपनी ने अच्छे तरीके से समझाया है कि किस वजह से ये जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो गिर रहा है, तो आपको उसे थोड़ा समझना चाहिए। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में कंपनी ने अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी ईयर यहाँ पे रेवेन्यू को इंक्रीज किया है, मगर करेंट सिचुएशन में जैसे मैंने कहा है यहाँ पे मार्जिन प्रेशर है। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, वो कम होता जा रहा है। इंटरेस्ट पेएबल भी कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है और 2-3 सालों में ये मोर देन 200% के आसपास बढ़ गया है। उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा गिर गया है, तो ये यहाँ पे क्यों हो रहा है वो आपको थोड़ा समझना चाहिए। फाइनेंशियल रेशियो के अंदर आरओई पिछले साल से थोड़ा सा गिर गया है, तो ये और एक कंसर्न की बात है। मगर कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये कंपनी ने अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। ओवरऑल कहा जाए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन लोगों का जो कॉन कॉल के अंदर जो डिस्कशन है वो आपको थोड़ा सुनना चाहिए, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। और यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर है, तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, और ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप नया पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लीजिए कंपनी का शेयर और थोड़ा सा नीचे गिरने दीजिए, या यहाँ से अगर वो एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो उसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जिसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया गया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।